बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से सब बेहतरीन। अच्छा, आज आपको मैं ब्रेकफास्ट के हवाले से रेसिपी दूंगा। 2 ऑमलेट्स बनाना सिखाऊंगा एक ही इस वीडियो में। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। ये एक एप्रिसिएशन होती है आपकी तरफ से हमें। इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको दे रहे हैं, तो आए हम जो है ना कम से कम टाइम में जो है ना ये वीडियो मुकम्मल करते हैं और आपको रेसिपी बनाना सिखाते हैं। जी व्यूअर्स, पैन हम ले लेंगे। पैन में सबसे पहले जो है ना हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन जो है ना हम लोग डालेंगे 1 टेबल स्पून एक जो है ना हम ऑयल डाल देंगे। पहले ये आपको ना मैं चीज़ आमलेट बनाना सिखा रहा हूँ। चीज़ आमलेट जो है ना उसके लिए पहले सबसे हमने ऑयल डाल देना है, हल्का सा इसको जो है ना हमने गर्म कर लेना है। फिर ये आ गया एग, आ गया आपके सामने। इसमें ये तकरीबन हाफ जो है ना टीस्पून है, हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून नहीं है, ये हाफ टी स्पून है। ये ज़रा चीज़ नोट कर लीजिएगा। इसमें मैं जो है ना ये रेड चिली ये मैं डालूँगा, और उसके बाद जो है ना ये सॉल्ट जो है ना ये 1 हाफ टी स्पून मैं डालूँगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमारी आ जाएगी, ये भी जो है ना हाफ टी स्पून आ जाएगी। ये हाफ टी स्पून है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये हाफ टी स्पून है, इसको टी स्पून आप समझिएगा, ये हाफ टी स्पून है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी आ जाती है चॉप्ड ऑनियन। ये 1 टेबल स्पून जो है ना आएगा इसमें, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा चॉप्ड टमाटो, ये हमारा 1 टेबल स्पून आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के ये को तकरीबन 4 से 5 पीस जो है ना कटे हुए, बारीक कटे हुए, ये भी इसमें जो है ना मैं शामिल कर दूंगा। उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना इसमें हमारे आ जाते हैं कटे हुए मशरूम्स। ये कटे हुए मशरूम्स जो है ना ये 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें शामिल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स आ गई। अच्छा, अगर आप में इनमें से कोई चीज़ अगर नहीं भी ना यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आमलेट आपकी फिर भी चीज़ वाली ही बनेगी। तो लिहाजा आप अगर कोई चीज़ मिस करना चाहते हैं या नहीं यूज़ करते या नहीं खाते, वो आप कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह जो है ना हम बीट कर लेंगे, अच्छी तरह इसको बीट करने के बाद अच्छा इसका फ्लेम जो है ना आपने चूल्हा इसका ये देख लें, ये आपने इस लेवल पे रखना है, बिल्कुल हल्का सा रखना है ताकि आमलेट आपका जले ना। इसको अच्छी तरह हमने जो है ना मिक्स कर लेना सारे इंग्रेडिएंट्स को, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है ना हम ये पैन में डाल देंगे। ये पैन में डालने के बाद इसको आपने जो है ना इसको अच्छी तरह से जो है ना वो सेक लेना है। थोड़ा सा इसको जो है ना आपने जितना भी आपसे ये इजीली फैल सके इसको फैला देना है। ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश ना करिएगा, इसको थोड़ा सा हमने ना थिक रखना है ताकि इसकी साइड जब चेंज करें तो ये आमलेट हमारा टूटे ना, और इसके ऊपर जो है ना चीज़ हम लोग इजीली डाल सकें। जैसे ही हमारी एक साइड हो जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और फिर हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। जब तक ये होती है मैं आपको चीज़ का बारे में बता दूं, ये मैंने चीज़ क्रश की हुई है। ये 2 तरह की चीज़ है, एक तो मोज़रेला चीज़ और एक चेडर चीज़ इक्वल क्वांटिटी में। ये तकरीबन हमारी बनेगी, तकरीबन जो है ना ये 1 टेबल स्पून बनेगी, ठीक है। ये जो है ना हम बाद में ऐड करते हैं। ये क्रश की हुई चीज़ है। आप इसकी जगह पे अगर चीज़ स्लाइस भी लेना चाहें तो चीज़ स्लाइस आप ले लें, लेकिन इससे ये है कि इसकी एक ना जब आमलेट आप तोड़ेंगे तो एक इसकी लेयर बनेगी, ये बड़ी प्रोफेशनल लुक देगी आमलेट को। ये एक साइड इसकी आमलेट की हो गई है। बड़ा केयरफुली हमने इसकी जो है ना वो साइड चेंज करनी है कि आमलेट हमारा टूटे भी ना। ये हमने इसकी साइड चेंज कर दी। ये आप देखें इसका कलर जो है ना इस तरह का हल्का सा जो है ना गोल्डन इसका कलर होना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे ही हमने साइड चेंज की, हमने जो है ना इसमें चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ को आपने स्पून के साथ ऐड नहीं करना क्योंकि चीज़ समटाइम मेल्ट हो जाती है तो वो उसका उस तरह से जो है ना वो नहीं आती। ये इसको मैं इस तरह से करूँगा कि ये सारी आमलेट पे चीज़ जो है ना हमारी आ जाए। ये इस तरह करके मैंने ऐड कर दी। अब जैसे ही हमारी दूसरी साइड कंप्लीट होगी तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे।
दूसरी साइड भी हमारी ऑलमोस्ट जो है ना वो कुकड हो गई है। अब हमने आमलेट को क्या करना है, हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना हमने पका लेना है दोनों साइडों से। ये हमारी आमलेट जो है ना तकरीबन जो है ना वो रेडी है। चीज़ हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो मेल्ट हो चुकी हुई है। ये आपको मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ। ये हमारी आ गई एक पीस, ये हमारा आ गया। फ्राई पैन हमारे काबू में नहीं रहा, फ्राई पैन आगे पीछे भाग रहा है। लें जी, ये हमारी आ गई दूसरी। अब ये देखें, इसमें हमने करना कि जो असल नज़ारा है जो आपको आने वाला है, ये इसकी साइड इस तरह करके चूल्हा बंद कर देते हैं। चूल्हे से हमें सेक लग रहा है, ये देखें, ये दोनों साइड इसकी देखें। और ये चेडर और मोज़रेला का कमाल है कि जैसे ही आप आमलेट तोड़ेंगे ये आपके लेयर आपके मुंह में ऐसे बनेगी। ये देखें, ये देखें, ये चीज़ आमलेट, ये हमारी ऑलमोस्ट जो है ना रेडी है। और ये जनाब आप खाएं, मज़े से मेहमानों को खिलाएं। इसकी एक लेयर बनती है, वो लेयर का ये जैसे देखें, ये देखें, यही सारा जो है ना इसका मज़ा है। जी अब हम आते हैं अपनी दूसरी ऑमलेट की तरफ, पिज़्ज़ा ऑमलेट। पिज़्ज़ा ऑमलेट में भी उसी तरह आपने 1 टेबलस्पून जो है ना ऑयल शामिल कर देना है। इसको हल्का सा आपने गर्म होने देना है। फिर ये आ जाएगा हमारा एग। और एग में इधर हमने क्या करना है, हमने जस्ट जो है ना वो एग में सॉल्ट शामिल करना है। ये हमने नमक शामिल कर लिया और इसके अंदर हमने और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। ये ½ टीस्पून जो है ना इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ½ टीस्पून 1 एग और ½ टीस्पून जो है ना हमने सॉल्ट ऐड किया है। इसको हमने अच्छी तरह जो है ना वो बीट कर लेना है। ये व्यूअर्स हमारा बन रहा है पिज़्ज़ा ऑमलेट। ये हमने अच्छी तरह इसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद हमने पैन में इसको डाल दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको अच्छी तरह जो है ना वो पका लेना है। एक साइड को अच्छी तरह पका लेना है। इसमें जस्ट मैंने व्यूअर्स सॉल्ट ऐड किया है और कोई चीज़ नहीं ऐड की, लिहाजा आपने भी जो है ना इसी तरह करना है, सिर्फ हमने सॉल्ट ऐड करना है इसमें। अच्छा, अब ये एक काम हमने करना है कि इसकी अब हमने एक साइड जैसे ही पका लेनी है, इसको हमने ना थोड़ा सा चूल्हे से उठा लेना है और इसकी ये साइड चेंज कर दी। चूल्हे से उठा लिया, चूल्हा हमने बिल्कुल हल्का कर देना क्योंकि अब हमने इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, चूल्हे से थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे। और इसकी अब हम करेंगे टॉपिंग। टॉपिंग में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है ना इसमें डालनी है, इसके ऊपर चीज़ डालनी है। ये इस तरह से हमने इसकी टॉपिंग पे चीज़, ज़रा ख्याल आपने रखना है कि पैन के अंदर ना जाए, क्योंकि पैन में चीज़ जाएगी तो ये चिपक जाएगी पैन को। ये हमने चीज़ इसके ऊपर ऐड कर लेनी है। चीज़ वही जो चेडर और मोज़रेला का मिक्सचर है, वही चीज़ इसमें आएगी। उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा में हम लोग चीज़ें जो है ना वो यूज़ करते हैं, ऑलिव्स आ जाएंगे इसमें। ऑलिव्स के बाद जो है ना ये इसमें आ जाएगा हमारा कटे हुए मशरूम्स। फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी ओरिगैनो। थोड़ा सा जो है ना हमारा आ जाएगा चॉप्ड टमाटोज़। चॉप्ड टमाटोज़ के बाद थोड़ा सा हमारा आ जाएगा चॉप्ड ऑनियन। अच्छा, अब करना क्या है, अब हमने इसको या तो निकाल के तो हम लोग इसको ओवन में सेक लें, तो या इधर ही इसको कवर करके तो इधर ही इसको जो है ना हम लोग हल्के से चूल्हे पे इसको दम लगा दें ताकि हमारी चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अच्छा व्यूअर्स, इसमें ये है कि इसको सिर्फ जस्ट आपने 30 सेकंड के लिए जो है ना 30 सेकंड के लिए बिल्कुल हल्के से चूल्हे पे रखना है ताकि आपका जो एग है वो नीचे से जो है ना वो बर्न ना हो, जल ना जाए। जैसे ही ये हमारा 30 सेकंड होंगे, चीज़ हमारी जो है ना वो मेल्ट हो चुकी होगी। इसमें अब हमने क्या करना है, मज़ीद खूबसूरती के लिए हमने तकरीबन कोई 5-6 पीस जो है ना हमने ग्रीन चिल्ली के लगा देने हैं। ये ज़रा ये है कि इसकी खूबसूरती में ज़रा मज़ीद इजाफा कर देगी। और अगर जलापीनो आपके पास है, ये जलापीनो बेसिकली ग्रीन चिल्ली होती है,
ये ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल फूड में इस्तेमाल होती है। ये आपने इस तरह से ये ऐड कर देनी है। जी व्यूअर्स, ये देखें आमलेट हमारा रेडी हो गया है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मोज़रेला और चेडर दो चीज़ें मैं क्यों यूज़ करता हूँ, एक ही चीज़ क्यों नहीं यूज़ करता। इससे ये देखें जैसे ही आप ये इसको उठाएंगे ना, तो ये देखें इसकी ये लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, ये चीज़ है बेसिकली ना, अगर आपने पिज़्ज़े का सही से जो है ना मज़ा लेना ना, तो ये तारें बननी चाहिए, तारें। तो इस तरह से जो है ना, ये देखें दोबारा मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से जो है ना ये तारें बननी चाहिए, ये तारें बनेंगी, ये देखें। तो लिहाजा इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि चेडर और मोज़रेला आधी आधी मिक्स करके यूज़ करा करें, ताकि ये एक प्रोफेशनल लुक दे। वैसे भी आप चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि जिससे आपको मज़ा आ जाए और आपके जो आने वाले हैं घर में, या आप अपने लिए अगर बनाते हैं तो आपको भी ये खाने का मज़ा आ जाए।